नमः शिवाय। नमस्कार श्रद्धालुजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल कथा सागर में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पावन माह की ओर जिसे शास्त्रों में सबसे पुण्यदायी कहा गया है, माघ माह। माघ मास वो दिव्य समय है जब गंगा, यमुना और सरस्वती का जल अमृत के समान हो जाता है, जब किया गया स्नान, दान, जप और व्रत हजारों यज्ञों के फल के समान माना जाता है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे माघ माह का महत्व, इससे जुड़ी पौराणिक कथा और वो रहस्य जो जीवन को सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो मन को शुद्ध करें, हृदय में भक्ति जगाए और कथा सागर के साथ इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहें। माघ माह हिंदू पंचांग का एक अत्यंत पावन और पुण्यदायक महीना माना गया है। ये माह सामान्यतः पौष पूर्णिमा के बाद प्रारंभ होकर माघ पूर्णिमा तक रहता है। शास्त्रों के अनुसार ये समय उत्तरायण काल के अंतर्गत आता है, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर उत्तर दिशा की ओर गतिशील होते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है, इसलिए इस काल में किए गए सभी धर्म कर्मों का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। माघ माह का संबंध केवल पर्वों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तप, त्याग, स्नान, दान और भक्ति का विशेष काल है। पुराणों में कहा गया है कि माघे स्नान न ये कुर्वन्ति ते नराय पाप भागिना, अर्थात जो व्यक्ति माघ माह में स्नान नहीं करता वो पुण्य से वंचित रह जाता है। माघ माह में विशेष रूप से गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति नदी तक न जा सके तो घर पर ही स्नान जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में जल का स्पर्श भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस माह में किया गया स्नान पापों का नाश करता है, रोगों से मुक्ति देता है, मन को शुद्ध करता है और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। विशेष रूप से माघ पूर्णिमा, माघ एकादशी और माघ अमावस्या को किया गया स्नान अत्यंत फलदायी माना गया है। माघ माह में मकर संक्रांति का पर्व आता है, जो सूर्य देव के उत्तरायण होने का प्रतीक है। इस दिन तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माघ संक्रांति पर किया गया दान सीधे देवताओं तक पहुंचता है। माघ माह के महत्व को समझाने के लिए स्कंद पुराण के रेवाखंड में एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेद, शास्त्र और पुराणों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका मन अत्यधिक धन संग्रह में आसक्त था। जीवन भर उन्होंने धर्म, दान और पुण्य कर्मों की उपेक्षा की और जब भी अवसर मिला धन जोड़ते चले गए। समय बीतता गया और वृद्धावस्था में उन्हें अनेक गंभीर रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें पहली बार ये अनुभूति हुई कि मैंने सारा जीवन धन के पीछे दौड़ते हुए गवा दिया, अब परलोक कैसे सुधरेगा। ये सोचकर वे अत्यंत चिंतित हो उठे। एक दिन उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करते समय एक श्लोक स्मरण आया, माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापाहे त्रिदिव प्रयांति, अर्थात जो मनुष्य माघ मास में शीतल जल में स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस श्लोक ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने उसी क्षण माघ स्नान का दृढ़ संकल्प लिया। शुभव्रत ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर नर्मदा नदी में श्रद्धा और पश्चाताप के साथ स्नान करने लगे। उन्होंने किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया, न कोई दानयज्ञ किया, केवल पश्चाताप, श्रद्धा और स्नान ही उनका साधन था। लगातार 9 दिनों तक उन्होंने माघ स्नान किया। 10वें दिन स्नान के पश्चात उन्होंने भगवान का स्मरण किया और शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। यद्यपि शुभव्रत ने जीवन भर अधिक पुण्य कर्म नहीं किए थे, किंतु माघ मास में किए गए स्नान और सच्चे पश्चाताप ने उनके अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध कर दिया। शास्त्रों के अनुसार उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और उनका परलोक सुधर गया। ये कथा हमें सिखाती है कि
यदि जीवन के अंतिम क्षणों में भी सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप हो तो माघ माह मानव का उद्धार कर सकता है। माघ माह केवल एक महीना नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का अवसर है। इस माह में किया गया स्नान, दान, जप, व्रत और कथा श्रवण मानव को आंतरिक शांति, पुण्य और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्रद्धालुजनों, आज आपने माघ माह की इस पावन कथा के माध्यम से धर्म, पुण्य और भक्ति का अमृत रस प्राप्त किया। शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य माघ मास में श्रद्धा से कथा श्रवण करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यदि आपको आज की कथा प्रिय लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से धर्म और संस्कृति का प्रचार और अधिक लोगों तक पहुंचेगा। इसी विश्वास के साथ फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। जय गंगा मैया, जय सनातन धर्म।